गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्किंग होती है, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर और डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थ्रू वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, हम इसके फेजेस पे जाने से पहले, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उस पे जाने से पहले पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वाटरफॉल का मीनिंग क्या है और मॉडल का मीनिंग क्या है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मॉडल मीन्स क्या होता है। मॉडल इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, क्लियर है। और वाटरफॉल मतलब कि जैसे पानी ऊपर से गिरता है और एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है नीचे आने के लिए, तो उसी तरह सेम प्रोसीजर होता है इसमें भी। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेप 1 पे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो हम स्टेप 2 पे नहीं जा सकते। जैसे ही कंप्लीट होगा देन स्टेप 2 इज़ फॉलोड, और उसके बाद स्टेप 2 जब कंप्लीट होगा, जब उसके बाद स्टेप 3 फॉलोड, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, सिक्वेंशली फॉलो होता है, वन स्टेप बाय अदर स्टेप, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्या होता है वो, कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं इस मॉडल में। द मॉडल हैज़ 5 फेजेस। सबसे पहला फेज़ होता है रिक्वायरमेंट फेज़, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज़। सेकंड इज़ डिज़ाइन फेज़। थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग फेज़। फोर्थ इज़ इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। फिफ्थ इज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़। देखो ये 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें लास्ट स्टेप हमारा होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़, ठीक है। इन 5 स्टेप की हेल्प से कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, हमने इसको सिक्वेंशियल क्यों कहा, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी फेजेस फॉलो हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट जो होता है वो हमारा आता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या क्वेश्चन अराइज होता है। देखो सॉफ्टवेयर को में क्या होता है, ये चीज़ हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है फर्स्ट फेज़ में, ठीक है। जब तक फर्स्ट फेज कंटिन्यू रहेगा हम नेक्स्ट फेज़ में नहीं जा सकते, हम सेकंड फेज़ में नहीं जा सकते जब तक फर्स्ट फेज़ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ स्टेप भी बोल सकते हैं, फेज़ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। उसके बाद जैसे ही हमारा SRS कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में एंटर कर जाए। ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होते ही सेकंड स्टेप में आते हैं, सेकंड फेज़ में आते हैं। सेकंड फेज़ में किस चीज़ पे वर्किंग होगी, SRS पे वर्किंग होगी। जो SRS को हम कोई एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसका जिसका रिज़ल्ट होगा हमारा SDD मीन्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन होगा। इस SRS को हम स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करेंगे, जिसका आउटपुट हमारे सामने आएगा SDD, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। इससे पहले हमारा कौन सा था, डिज़ाइन जैसे ही क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं SDD, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। वो डिज़ाइन क्रिएट होने के बाद हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मीन्स कोडिंग करेंगे। कोडिंग वर्क इज स्टार्टेड इन थर्ड स्टेप। तो जिसमें हम कोडिंग, जैसे हमारा कोडिंग स्टेप कंप्लीट होते ही हम फोर्थ स्टेप में एंटर करेंगे, जिसमें एंटायर सिस्टम विल बी टेस्टेड, जिसमें पूरे कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। और लास्ट स्टेप इज़ आवर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज, जिसको जो यूज़र साइड में इम्प्लीमेंट होगा और एक्चुअल वर्किंग होगा इस फिफ्थ फेज़ का, ठीक है।
हमने इसको वाटरफॉल इसलिए कहा क्योंकि जैसे ऊपर से पानी सिक्वेंशली आता है, वैसे ही हम इसमें भी हर एक स्टेप को सिक्वेंशली फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा फर्स्ट स्टेप, हम नेक्स्ट स्टेप पे एंटर नहीं कर सकते। क्लियर है? इसमें एक कुछ रूल फॉलो हो रहा है। वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल है डिफाइन बिफोर डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग से पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है क्या स्पेसिफिकेशन, कि सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा। तब उसके बाद हम उस डिज़ाइन फेज़ पे जाएंगे। ठीक है? और डिज़ाइन के जैसे कोडिंग करने से पहले हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन बिफोर कोड। ठीक है? ये कुछ रूल्स हैं इस जो वाटरफॉल मॉडल में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है? डिफ़ाइन बिफोर डिज़ाइन, डिज़ाइन बिफोर कोड। हमारा कोडिंग से पहले डिज़ाइनिंग होगा, डिज़ाइनिंग से पहले डिफ़ाइनिंग होगा। डिफ़ाइनिंग मीन्स व्हाट द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। क्लियर है? उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हमारे ड्यूरिंग वाटरफॉल मॉडल आती हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इसमें क्या है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता कि क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन ऑल द रिक्वायरमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। क्लियर है? सेकेंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनी चेंज। अगर एक बार हमने कोडिंग किया, इम्प्लीमेंट किया और ऑपरेशन के लिए उसको हमने तैयार कर दिया, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। ठीक है? नॉट सुटेबल फॉर एनी चेंज। थर्ड इज़ वर्किंग वर्जन इज़ नॉट सीन until लेट इन द प्रोजेक्ट लाइफ। जब तक बिल्कुल लास्ट में हमें वर्किंग वर्जन प्रोवाइड किया जाता है, तो इट मीन्स हमें कुछ नॉलेज नहीं होती कि सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सिर्फ इतना पता होता है कि सिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक है? फोर्थ हमारी प्रॉब्लम होगी रियल प्रोजेक्ट्स आर रियली सिक्वेंशियल। जो रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी होती हैं, वो सिक्वेंशियली नहीं होती। उनमें हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है? नॉट सिक्वेंशियल। कोई सीक्वेंस नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप कोई फॉलो नहीं होता। ठीक है? कोई भी किसी भी टाइम हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ नो यूज़र इन्वॉल्वेशन। इसमें यूज़र का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। यूज़र सिर्फ लास्ट में ही यूज़ करता है, जब वो क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, आफ्टर कोडिंग, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? तभी यूज़र को प्रोवाइड होता है। ठीक है? लास्ट फिफ्थ फेज़ में। क्लियर है? तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ड्यूरिंग वाटरफॉल मॉडल के ड्यूरिंग आती हैं। क्लियर है? धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही।